ओम शांति। 24/3/23 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है। प्रश्न: माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर: माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत: इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सत्युग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सत्युग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही हैं। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। यह तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं, तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन, मन, धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन, मन, धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। मन मनाभाव करते ही है। बाप आकर समझाते हैं, मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मनाभव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं, मन शांत कैसे हो? अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और यह कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स है। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा ऐसे नहीं। स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। देवता ऐसा काम कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी। तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे।
यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती है। अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोता कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारीपन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतित बना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हीं की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस विकारी को कहा जाता है विशेष। वैश्यालय है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है। देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदायी दुनिया। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है। पूछेंगे वहां पैदाइश कैसी होगी, सो तो जरूर वहां की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। यह थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे। डिनास्टी तो चलती है। वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले, फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी ही सस्ती भासती है। बाप कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं तो गोया मास्टर भगवान हो गए। फिर देवता बनना है, मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता।
मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो भिखारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है। बाप को जानते ही नहीं। यह है ऑर्फन्स की दुनिया, सत्युग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था, तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्म अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। देहाभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है। इसमें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, देहाभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा हैं, यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है। हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे। अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी।
सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। आज का सुमान है, मैं आत्मा प्रसन्नचित हूँ।